हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 9 में आज हम लोग अफजल झंझानवी, जिसे कुछ लोग अफजल पानीपती भी कहते हैं, उनकी मसनवी या 12 मासा बिकट कहानी को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। ये क्लास उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी तस्लीम की जाती है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बिकट कहानी। ठीक है, तो ये जो अफजल हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, इससे मुताल्लिक बहुत सारी इख्तलाफ राय है। कुछ लोग इनको पानीपत का मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये नारनौल के रहने वाले थे, और कुछ लोगों का मानना यह है कि अफजल झंझानवी हैं। बहरहाल इनकी जो कहानी है, इनकी जो मसनवी है, उसका नाम क्या है, बिकट कहानी नाम है। बिकट कहानी नाम किसने दिया आगे आपको बताया जाएगा। तो बिकट कहानी मोहम्मद अफजल का लिखा हुआ 12 मासा है, जो मसनवी की हैयत में है। ठीक है, यानी कि बिकट कहानी एक मसनवी है और इसको हम लोग 12 मासा भी कहते हैं। अब 12 मासा क्या होता है, तो 12 मासा एक हिंदी सिनफ़े सुखन है, जिसमें एक ऐसी औरत, फिराक ज़दा औरत के जज्बात उसी की ज़बान में पेश किए जाते हैं जिसका शौहर उसे छोड़कर चला गया हो और वो उसके फिराक में तड़पती हो, और साल के हर महीने वो अपनी तड़प तरह तरह से अपनी ज़नानी बोली में ज़ाहिर करती हो। यानी कि किसी औरत का शौहर चला गया हो और वो हर महीने में अलग अलग तरीके से अपने ज़नानी जज्बात जब अपनी बोली में ज़ाहिर करती है, तो उसको हम लोग 12 मासा कहते हैं। ठीक है, ये जो 12 मासा, ये जो बिकट कहानी 12 मासा है, जो कि मसनवी की हैयत में लिखी गई, कब लिखी गई इससे मुताल्लिक किसी को सही पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 1035 हिजरी ब मुताबिक 1625-26 ईस्वी में जिस साल इंतकाल हुआ था अफजल का, उससे पहले इन्होंने ये मसनवी मुकम्मल कर ली थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मसनवी है ये 17वीं सदी की है। आपसे पूछा जाए कि मसनवी बिकट कहानी किस सदी की मसनवी है, तो आपको पता होना चाहिए 17वीं सदी की है। आगे बढ़ते हैं। बिकट कहानी में कुल कितने अशार हैं, तो 321 अशार हैं बिकट कहानी में, लेकिन मसूद हुसैन खान ने बिकट कहानी में 325 अशार बताए हैं। बहरहाल ज़्यादा जो अथेंटिक है वो यह है कि 321 अशार हैं बिकट कहानी में, और बिकट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी है। ठीक है, उर्दू की पहली मसनवी कौन, तो कदम राव पदम राव। ठीक है, गोलकुंडा की पहली मसनवी कौन, कुतुब मुश्तरी। लेकिन शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी कौन, तो बिकट कहानी है। बिकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र जा बजा मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अफजल ने त्योहारों का जिक्र महीनों की मुनासिबत से इसमें किया है। बिकट कहानी की जो ज़बान है उसकी बुनियाद क्या है, तो बिकट कहानी की ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली पर है। यानी कि बिकट कहानी खड़ी बोली पर मबनी है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी के भी असरात देखने को मिलते हैं। बिकट कहानी कब शाये हुई और किसने शाये कराया, तो याद रखिए बिकट कहानी सबसे पहले कदीम उर्दू जो मुजल्ला है, जो कि शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी का तहकीकी मुजल्ला था, उसमें सन 1965 में शाये हुई। तो
बिकट कहानी सबसे पहले कदीम उर्दू में 1965 में शाया हुई और बिकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दिया है। ठीक है, बिकट कहानी को किसने तरतीब दिया? मसूद हुसैन खान ने। उनका साथ किसने दिया? नूरुल हसन हाशमी ने। अच्छा, इस मसनवी को बिकट कहानी सबसे पहले किसने कहा? तो मीर हसन ने, साहिब सेहरुल बयान मीर हसन ने ये जो बिकट कहानी मसनवी है इसको इसका नाम दिया। ठीक है, अफजल ने बिकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, यानी कि अफजल का एक नाम गोपाल भी है। तो इस तरह से आपने अफजल की मसनवी के बारे में सभी अहम जानकारी हासिल कर ली। ठीक है, इसमें 13 उन्वानात हैं, कुल 321 अशार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर महीने में किस तरह से वो औरत अपने जज्बात को जाहिर करती है उससे मुताल्लिक एक एक शेर यहाँ पे दिया गया है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, आप लोग ख़ुद इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इससे मुताल्लिक मैं कुछ सवालात आपको कराता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, बिकट कहानी सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई? तो आपका जवाब होगा कदीम उर्दू में। ठीक है, बिकट कहानी किस सदी की तख्लीक है? तो 17वीं सदी की तख्लीक है बिकट कहानी। अच्छा, बिकट कहानी में कितने अशार हैं? तो 321 अशार हैं। अब बिकट कहानी किस बोली पर मबनी है? तो बिकट कहानी खड़ी बोली पर मबनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकट कहानी की तदवीन व तहकीक करते वक्त मसूद हसन का साथ किसने दिया था? तो नूरुल हसन हाशमी ने दिया था। ठीक है, PDF में सबका जवाब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल कि अफजल का दूसरा नाम क्या था? तो गोपाल था। और अफजल का जिक्र सबसे पहले किस तज़किरा निगार ने किया? तो कायम चाँदपुरी ने किया था अफजल का सबसे पहले जिक्र। अब आगे बढ़ते हैं। बिकट कहानी नाम किस तज़किरा निगार ने रखा? तो मीर हसन जो थे उन्होंने इस कहानी का नाम रखा। ठीक है, बिकट कहानी यानी इस मसनवी का नाम बिकट कहानी रखा किसने? मीर हसन ने। आई बात समझ में? चलिए, TGT सन 2020 में पूछा गया ये सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है इसका जवाब क्या होगा। जब शुमाली हिंद में उर्दू का गाज़ो इर्तिका वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो ये सवाल मैंने बताया था। बताइए, मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिकट कहानी को डैश का पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है? तो किसका? जदीद उर्दू, कदीम उर्दू, हिंदी या फिर मुतवस्सित उर्दू? कमेंट करके बताइए कौन सा जवाब सही है।